हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से एज इट इज़ कोई क्वेश्चन नहीं आता हमारे एग्जाम के अंदर, बट इसकी जरूरत हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पड़ती है। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आया कि हमने टू प्रोपिन की रिएक्शन करवाई HBr के साथ, जब टू फिनाइल प्रोपिन की रिएक्शन करवाई HBr के साथ, जब कोई भी कंपाउंड देके बोल दे इसकी रिएक्शन हमने उसके साथ करवा दी। जैसे आपको इस बार क्वेश्चन आया था कि मेटाजाइलिन में नंबर ऑफ NMR सिग्नल बताओ, जो मास्टर कैडेट 2022 हुआ था उसमें पूछा था मेटाजाइलिन में नंबर ऑफ सिग्नल्स बताओ। अगर हमें मेटाजाइलिन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो हम उसमें नंबर ऑफ HNMR सिग्नल कैसे बताएंगे। सिमिलरली ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका क्वेश्चन आया था कि ट्राइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर नंबर ऑफ ESR सिग्नल पूछा था। तो वो क्वेश्चन भी हम तब कब कर पाते जब हमें स्ट्रक्चर आता होगा। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट इनडायरेक्टली इसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी रोल होगा, बिकॉज जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो आपके एग्जाम में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, बट बेसिक बेसिक हमें सारा नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर भी हम दो तरह का पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर भी हमारे पास दो तरह का होता है। आईयूपीएसी तो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा ही, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेमिंग। मैं बोलूँ अगर मास्टर कैडर के लिए आईयूपीएसी से ज़्यादा कॉमन नेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन देखे हैं काफ़ी सारे, उसमें कॉमन नेमिंग का ही क्वेश्चन वो ज़्यादा डालता है। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग भी हमें चाहिए। ठीक है, कुछ फेमस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे वर्ड हम यूज़ करते हैं आइसो। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल बोल दिया अगर आपको, तो अगर आपको आइसो का मतलब ही नहीं पता होगा तब आप स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको बोल दे सपोज करो नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन अगर आपको नियो का वर्ड ही नहीं पता होगा कि नियो कॉमन नेमिंग हम कब यूज़ करते हैं, तो हम उसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कॉमन नेमिंग भी आनी चाहिए, आईयूपीएसी नेमिंग भी आनी चाहिए। क्लियर है आपको भी ये बात? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद आईयूपीएसी नेमिंग। तो आईयूपीएसी नेमिंग लिखने का एक फॉर्मेट होता है हमारे पास। ठीक है, मैं पहले आपको फॉर्मेट समझाता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में सबसे पहले आता है सेकेंडरी। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर हम लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंडरी, सॉरी, सुफिक्स प्राइमरी। और उसके बाद हम लिखते हैं सुफिक्स सेकेंडरी। तो एक जनरल पैटर्न होता है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने का। अब ये हर एक टर्म का क्या मीनिंग होता है, प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, प्रीफिक्स प्राइमरी क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सुफिक्स प्राइमरी क्या होता है एंड सुफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, इन सब चीज़ों का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या बोलता है हमें। प्रीफिक्स सेकेंडरी जो होता है हमारे पास बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। इसके बारे में आइडिया देता है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आइडिया देता है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जिनका ब्रांच बोल देते हैं। ठीक है, किसका आइडिया देता है, ब्रांच का आइडिया देता है। ठीक है, अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी आपको नोट कर लेना एक बार। ये प्रीफिक्स सेकेंडरी किसका आइडिया देता है, हमें सब्स्टिट्यूएंट्स का आइडिया देता है, या जिसको हम बोलते हैं ब्रांच। जैसे मैंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्रॉ किया, इतना तो सभी को आइडिया है कि ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन वाला है तो इसका नाम होता है पेंटेन। अगर मैं यहाँ पे कोई ब्रांच लगा दूँ इस तरह से, तो हम ब्रांच को पहले नंबर देते हैं। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल अटैच है, 2 पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पे जो 2 पे मिथाइल है वो बेसिकली क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा, हमने सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा 2 मिथाइल। तो उसकी लोकेशन के साथ, मतलब कितने नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट, उसको भी साथ में मेंशन करना होता है। तो प्रीफिक्स जो सेकेंडरी होता है वो बेसिकली हमें आइडिया देता है सब्स्टिट्यूएंट का, या हम उसी को बोल सकते हैं ब्रांच। जो हमारे पास प्रीफिक्स प्राइमरी होता है, जो प्रीफिक्स प्राइमरी होता है वो साइक्लो कंपाउंड्स का आइडिया देता है। कंपाउंड हमारा साइक्लो कंपाउंड है या नहीं है, मतलब जिस तरह इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, साइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं। और इसको जो नेमिंग है वो कौन बताएगा, प्रीफिक्स प्राइमरी बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, उसके बाद प्रीफिक्स प्राइमरी लिखेंगे। अगर दो रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। ये स्पायरो कंपाउंड्स कैसे होंगे, अगर दो रिंग्स है, सपोज करो ये एक हमारे पास साइक्लोपेंटेन की रिंग,
ये दूसरी साइक्लोपेंटेन की रिंग, दोनों के बीच में एक कार्बन कॉमन आ गया। जब भी एक कार्बन कॉमन होता है बिटवीन टू रिंग्स, उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। इनकी भी नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, ऑल्दो ये आता नहीं है बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे इनको। एक होता है हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का क्या मीनिंग होता है, अगर दो रिंग्स के बीच में दो कार्बन कॉमन आ जाए, जैसे इस तरह के कंपाउंड्स, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। मतलब दो रिंग्स के बीच में दो कार्बन के आगे कॉमन आ गए, दो रिंग्स के बीच में दो कार्बन जब कॉमन आ जाते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, वर्ड रूट किसको बताता है, बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। वर्ड रूट किसका आइडिया देता है हमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। अब हम वर्ड रूट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। जैसे अगर एक कार्बन होता है मेन चेन में तो उसको हम बोलते हैं मिथ, दो होते हैं इथ, तीन होते हैं प्रोप। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस बनती है, वो भी मैं आपको डिटेल में लिखवाऊंगा। उसके बाद देखो, सुफिक्स प्राइमरी आइडिया किसका देता है हमें, अनसैचुरेशन का आइडिया देता है। जो सुफिक्स प्राइमरी होता है ये किसका आइडिया देगा हमें, अनसैचुरेशन का। जैसे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो हम इसका नाम एंड पे लिखेंगे एन, इसके एंड पे क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ANE। अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो हम यूज करते हैं इन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हम यूज करेंगे इन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम यूज करेंगे आयन, YNE, आयन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ इन, कार्बन कार्बन डबल हुआ इन, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हुआ तो उसको हम यूज करेंगे आयन। सुफिक्स कैंड्री, सुफिक्स कैंड्री किसका आइडिया देता है हमें, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का आइडिया देता है। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका आइडिया देता है। जो सुफिक्स कैंड्री होता है हमें किसका आइडिया देता है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का आइडिया देता है। अभी सीनियर मोस्ट का क्या मतलब होता है, अभी इसको रहने दो, सिंपल समझो। जो सुफिक्स कैंड्री होता है वो हमें फंक्शनल ग्रुप का आइडिया देता है। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो हम अल यूज कर देंगे, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसके एंड पे हम अल यूज कर देते हैं। अगर कीटोन होता है हमारे पास, अगर कीटोन होता है उसके एंड पे हम यूज कर देते हैं ओन। अगर अल्कोहल होता है OH तो हम यूज करते हैं ओल। ठीक है, इस तरह से हम बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करते हैं। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके एंड पे हम क्या यूज करते हैं वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे मैं आपको बोलूंगा प्रोपानोल, तो प्रोपानोल में क्या हो जाएगा बेसिकली, जैसे मैंने आपको बोला प्रोपानोल, तो प्रोपानोल का नेमिंग कैसे हो जाएगा, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, और ओल से क्या समझेंगे कि OH ग्रुप अटैच है, तो तीन कार्बन 1 2 3 और एक क्या है OH अटैच है, तो तीन कार्बन के साथ एक OH अटैच है। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बेसिक पार्ट था, मतलब हमारा जो फॉर्मेट है वो यही फॉलो होगा। सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी, उसके बाद वर्ड रूट, फिर सुफिक्स प्राइमरी और सुफिक्स सेकेंडरी। हमें सबका आइडिया होना चाहिए। सपोज करो एक कंपाउंड में प्रीफिक्स सेकेंडरी भी नहीं है, प्रीफिक्स प्राइमरी भी नहीं है, तो हम सिंपली वर्ड रूट से स्टार्ट कर लेंगे, फिर ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। मतलब जो चीज़ मिस होगी, जैसे अगर कोई कंपाउंड साइक्लो नहीं है तो हम प्रीफिक्स प्राइमरी को मिस कर देंगे, सिंपली सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिख देंगे, फिर वर्ड रूट लिख देंगे, फिर सुफिक्स प्राइमरी लिख देंगे और फिर सुफिक्स सेकेंडरी लिख देंगे। क्लियर है आपको ये बात, मतलब जो भी चीज़ मिस होती रहेगी उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, बट फॉर्मेट यही रहेगा, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, फिर सुफिक्स प्राइमरी, देन सुफिक्स सेकेंडरी। बस ये पांच चीज़ें सीख ली हमने तो पूरा हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते जाएंगे तब आपको सारी क्लियरिटी होती रहेगी। सबसे पहले मैं आपको आइडिया देता हूँ वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या होता है हमारे पास, तो ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द मेन चेन। जहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। तो आपको पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन हुआ मेन चेन में, दो कार्बन हुए, तीन कार्बन हुए, फोर कार्बन हुए, 5 6 कार्बन, 7 8 9 10 11 20
12 भी कर लेते हैं, 12 13 सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कार्बन 20 आ जाए, कार्बन 21 आ जाए, कार्बन 22 आ जाए, कार्बन 23 आ जाए, सिमिलरली हमारे पास कार्बन 30 आ जाए, उसके बाद हमारे पास आ जाए कार्बन 31 भी बता दूंगा आपको, ठीक है। सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे कार्बन 50 आ जाए और कार्बन 100 आ जाए, ठीक है ना। सबका आइडिया दे दूंगा, ऑल्दो इतना पूछेगा नहीं आपसे। मैक्सिमम आपको कार्बन 8 या 9 तक जरूरत पड़ती है, बट मैं आइडिया देने के लिए आपको सभी का आइडिया दे दूंगा, ठीक है ना। बिकॉज हमें आइडिया तो सबका होना चाहिए ना कि किसको क्या बोलते हैं, बट हमारे लिए कार्बन 6 या 7 या 8 तक सफिशेंट होता है। तो देखो, अगर एक कार्बन होगा, सभी को पता है, जब एक कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन पे इथ, देन 3 कार्बन पे प्रोप, 4 कार्बन पे ब्यूट, 5 कार्बन पे पेंट, 6 कार्बन पे हेक्स, 7 कार्बन पे हेक्ट, 8 कार्बन पे ऑक्ट, 9 कार्बन पे नॉन, NON नॉन, 10 कार्बन पे डेक, 11 कार्बन पे डूडेक, 12 कार्बन पे 11 कार्बन पे अनडेक, 11 कार्बन पे आएगा अनडेक, 12 कार्बन पे डूडेक, सिमिलरली 13 कार्बन पे ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, इस तरह चलता रहेगा। और 20 को हम बोलते हैं इकोस, 20 को क्या बोलते हैं, इकोस बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, अगर मेन चेन में 20 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोस। उसके बाद देखो, अगर हमारे पास कार्बन 21 हो तो इसको हम बोलते हैं हेन इकोस, क्या बोल देंगे, हेन इकोस। अगर 22 कार्बन हो, डूकोस, डूकोस। अगर 23 कार्बन हो, ट्राइकोस, 24 हो, लिख देता हूँ, ट्राइकोस। सिमिलरली टेट्राकोस, पेंटाकोस चलता रहेगा। जब हमारे पास कार्बन 30 आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकांट, ट्रायाकांट, ठीक है ना। तो कार्बन 30 को हम यूज करते हैं ट्रायाकांट। अगर कार्बन 31 हो तो सिमिलरली हेन ट्रायाकांट, हेन ट्रायाकांट। ठीक, कार्बन 32 होंगे हमारे पास तो सिमिलरली हम यूज करेंगे ड्रू डू ट्रायाकांट। कार्बन 33 हो गए ट्रायाकांट, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा हमारे पास। उसके बाद अगर हमारे पास कार्बन हो जाता है 40, सपोज करो कार्बन हो गए 40, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेट्राकांट। अगर कार्बन 50 हो जाए तो इसके लिए हम यूज करते हैं पेंटाकांट। और कार्बन अगर 100 हो जाए तो इसके लिए हम यूज करते हैं हेक्ट। तो ये कुछ रूल्स थे जिसमें हम वर्ड रूट के बेसिस के ऊपर, वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। हमें जरूरत कहाँ तक पड़ेगी, मैक्सिमम 9 तक पड़ेगी, बट लिखवा मैंने आपको सारे दिए, ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती नॉमेनक्लेचर की, कहीं से ही पूछ सकता है वो। वैसे तो डायरेक्टली आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, ना ही लेक्चर कैडर में, ना ही मास्टर कैडर में, बट ये हमारे पास ABCD है। जैसे हमारे पास इंग्लिश को सीखने के लिए हमें ABCD आनी चाहिए, वैसे ही ऑर्गेनिक को सीखने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर का आइडिया होना चाहिए। तो वर्ड रूट क्या बताता है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। जैसे देखो, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ड्रॉ कर दिया सिंपल सा, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज करूंगा बिकॉज उसमें टाइम कम लगता है। तो देखो, इसमें ना ही हमारे पास प्रीफिक्स सेकेंडरी है, प्रीफिक्स सेकेंडरी मतलब कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। उसके अलावा प्रीफिक्स प्राइमरी भी नहीं है, ना ही ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें वर्ड रूट है, ठीक है, और हमारे पास जो फिक्स प्राइमरी है। तो अब इसमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, हेप्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ड रूट के बेसिस के ऊपर हमारे पास 7 कार्बन थे तो हमने क्या यूज किया, हेप्ट यूज किया, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हमने एन यूज किया। तो यहाँ पे हेप्ट किसको बता रहा है, हेप्ट किसको बता रहा है हमारे पास, वर्ड रूट को बता रहा है। हेप्ट किसको बता रहा है, वर्ड रूट को बता रहा है। और एन किसको बता रहा है हमारे पास, सुफिक्स प्राइमरी को बता रहा है। सुफिक्स प्राइमरी का हमें आइडिया दे रहा है।
उसके बाद देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। जैसे आपको बोल दिया जाए ये वाले कंपाउंड का नाम बताइए, तो यहाँ पे देखो हम मैक्सिमम कार्बन एटम चूज करेंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास लोकेंट होता है, लोकेंट मतलब जो ब्रांच होता है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब ब्रांच का नंबर, ठीक है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रीफिक्स सेकेंडरी हो जाएगा, मतलब ब्रांच हो जाएगा। तो ब्रांच को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 7 कार्बन है तो हेप्ट यूज़ करेंगे, और क्योंकि सारे सिंगल है तो इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे हेप्ट एन। तो इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास लेटर और लेटर है, लेटर लेटर में कुछ नहीं हम लिखते, सिंपली कंटिन्यूसली लिखते रहते हैं लेटर और लेटर में। जैसे हमने मिथाइल और हेप्टेन के बीच में कोई गैप नहीं डालना, यहाँ पे दिख रहा है पर डालने की जरूरत नहीं होती, अगर डालना चाहो तो डाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर है, मतलब 2 नंबर आ जाए, तो नंबर और नंबर के बीच में हमेशा हमने क्या डालना होता है, कॉमा डालना होता है। अगर एक लेटर हो या एक नंबर हो और दूसरा लेटर हो तो उनके बीच में हम डालते हैं हाइफन। ठीक है, ये बेसिक से रूल है, मेरे को लगता है आपको सभी को आते होंगे, बट इन चीज़ों का नोट रखना। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर था और एम क्या था, लेटर था, तो इनके बीच में मैंने क्या डाला, हाइफन डाला। ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करता हूँ। तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रांच लगा दी, यहाँ पे ब्रांच लगा दी, तो मैंने इसकी नंबरिंग की। ठीक है, नंबरिंग में मैक्सिमम कार्बन एटम्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन है मेन चेन में। अब 2 पे भी ब्रांच है, 3 पे भी ब्रांच है, 2 पे भी मिथाइल अटैच है, 3 पे भी मिथाइल अटैच है, तो इसका हम नाम देंगे 2,3। डाई मिथाइल यूज़ करेंगे, आप सिंपल मिथाइल ही डाई मिथाइल यूज़ करेंगे। तो देखो मैंने नंबर्स के बीच में क्या डाला, कॉमा डाला, 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट नेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। ये तो बेसिक रूल्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को आते भी होंगे, बट देखो हम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। फॉर्मेट में क्या है हमारे पास, 2,3 डाई मिथाइल, ये एक तरह से हम ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ब्रांच मतलब प्राइमरी सुफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखो हेप्ट, हेप्ट हमारे पास क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया, हेप्ट क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया, और एन क्या हो गया हमारे पास, सुफिक्स प्राइमरी हो गया। तो देखो पैटर्न हमारा पूरा फॉलो हो रहा है। ठीक है, पैटर्न हमारा पूरा फॉलो हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपके साथ। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, तो अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फंक्शन ग्रुप को पहले नंबर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग का भी मैं डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, ब्रांच, ब्रांच कौन सी है, 3 पे मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। अब उसके बाद देखो साइक्लो कंपाउंड नहीं है तो कोई जरूरत नहीं हमें, उसका वर्ड रूट में 6 कार्बन है मेन चेन में, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। क्योंकि सारे सिंगल हैं तो हम यूज करेंगे हेक्सेन ओल। ठीक है, हेक्सेन ओल, बट इसको हम सिंपली लिख देंगे 3 मिथाइल हेक्सानोल। क्या लिख देंगे, हेक्सानोल लिख देंगे। क्लियर है, ई हटा देते हैं। ई क्यों हटाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो अगर हम लिखते इसका नाम क्या बनता, 3 मिथाइल हेक्सेन ओल। अभी यहाँ से मैंने ई हटा दिया, ई क्यों हटाते हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सानोल, और यहाँ पे भी पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 3 मिथाइल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, प्राइमरी सुफिक्स को। उसके बाद हेक्स वर्ड रूट को बता रहा है, और ओल किसको बता रहा है हमारे पास, सुफिक्स सेकेंडरी को, मतलब फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑर्डर हमारा सेम फॉलो होगा जो मैंने आपको बता चुका हूँ ना, ये वाला। सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, फिर सुफिक्स प्राइमरी, एंड देन सुफिक्स सेकेंडरी। प्रीफिक्स सेकेंडरी किसको बताता था, सब्स्टिट्यूएंट, या जिसको हम ब्रांच बोल देते हैं। उसके बाद प्रीफिक्स प्राइमरी किसको बताता है कि हमारा कंपाउंड साइक्लो है या नहीं है। तो इसमें 3 तरह के साइक्लो कंपाउंड होते हैं। एक होता है सिंपल साइक्लो कंपाउंड्स, जिसमें साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सिन आ जाएगा। एक होता है स्पायरोटाइप कंपाउंड्स, जब 2 रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन होता है। जहाँ हमारे पास होंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, 2 रिंग्स के बीच में 2 कार्बन कॉमन होते हैं।
उसके बाद वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। तो फिक्स प्राइमरी किसका आइडिया देता है हमें, अनसैचुरेशन का आइडिया देता है। अगर कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन यूज करेंगे, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हुआ इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हुआ आइन यूज करेंगे। और जो सुफिक्स सेकेंडरी होता है हमें वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का आइडिया देता है, मतलब जो ग्रुप सीनियर होता है। ठीक है, सीनियर ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने वर्ड रूट को डिटेल में डिस्कस किया और हमने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। अब मैं सबसे पहले आपको एक प्रॉपर वे में रूल्स बताता हूँ, ठीक है ना। तो हम रूल्स डिस्कस करते हैं, तो सारे रूल्स को हम प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। ये सारे इजी क्वेश्चन थे जो मतलब सभी स्टूडेंट्स को आते होंगे, बट थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। एल्केन्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हमारे पास रूल 1 क्या होता है, रूल 1 क्या होता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, ये पहला रूल है कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ किए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, मतलब जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स आते होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली कार्बन चेन मैं सिलेक्ट कर लूँगा, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एटम्स आ रहे होंगे। कितने आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखो ये वाली चेन आ जाएगी, दिखाई दे रही है, इसमें क्या आ जाएंगे, मैक्सिमम कार्बन एटम्स आ जाएंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये वाली चेन फॉलो हो जाएगी, देखो ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाली कार्बन चेन के अंदर क्या है, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो ये वाली फॉलो हो जाएगी। तो पहला रूल तो होता है हमारे पास सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्लियर है आपको। रूल नंबर 2 ध्यान से समझना आप, अगर हमारे पास दो ऐसी चेन्स बन रही हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दो ऐसी चेन बन रही हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो जिस चेन के अंदर मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी उसको हम प्रेफर करेंगे। फिर रूल नंबर 2 क्या बोलता है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन आर सेम देन द चेन विच इज मोर ब्रांच्ड इज प्रेफर्ड फर्स्ट। ठीक है, ये रूल फॉलो होगा अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कार्बन चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो जो चेन मोर ब्रांच्ड होगी उसको हम क्या देंगे, पहले नंबर देंगे। जैसे इसके एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, अब इसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसमें दो चेन्स हमारे पास पॉसिबल है, या ऐसे देखो, हम अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाली, तो इसमें कितने कार्बन एटम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, एक और मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास दोनों सिमिलर कंपाउंड्स हैं, तो हम दो वे से कैसे कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ से कर दूँ नेमिंग 1 2 3 4 5 6, तो इस चेन के थ्रू भी कितने एटम्स आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अगर मैं ये वाली नेमिंग करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों के थ्रू मैक्सिमम कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं मेन चेन के अंदर। तो हम कौन सी करेक्ट नंबरिंग मानेंगे, तो देखो जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, यहाँ पे 3 पे एक ब्रांच है। ठीक है, ये पूरी अपने आप में क्या है, एक ब्रांच है, ये वाली अपने आप में एक क्या है, ब्रांच है 3 नंबर पे। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांच बन रही है, एक तो 4 नंबर पे बन रही है इथाइल की ब्रांच, और एक हमारे पास 5 नंबर पे बन रही है मिथाइल की ब्रांच। तो यहाँ पे दो ब्रांच बन रही है,
तो कौन सी नेमिंग हम प्रेफर करेंगे, ये वाली नेमिंग को प्रेफर करेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट नेमिंग था हम किस नेमिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, इस वाली के अकॉर्डिंग करेंगे। सभी को ये बात क्लियर होगी। तो अगर मेन चेन के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं तो वो चेन जिसके अंदर ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसको हम प्रेफर करेंगे। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको रूल्स का आइडिया होना चाहिए। रूल नंबर 3, अगर हमारे पास नंबरिंग कर रहे हैं तो जो पहला लोकेंट है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर। फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर। लोकेंट का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, लोकेंट का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दो वेज है हमारे पास नंबरिंग करने के। पहला वे क्या है कि मैं इधर से नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 4 5। दूसरा वे है यहाँ से नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 4 5। दोनों वे से नंबरिंग करने पे नंबर ऑफ कार्बन तो 5 आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो ब्रांचिंग क्या है 2 पे मिथाइल आ रहा है। यहाँ पे 2 पे मिथाइल आ रहा है। तो जो फर्स्ट लोकेंट होता है, जो ब्रांचिंग होती है, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो हमारे पास करेक्ट कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो ये वाली ब्रांचिंग हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है आपको ये बात? इसके कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको नंबरिंग बताना है किधर किस साइड से होगी बेसिकली। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, आप पहले दो क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है ना, आपने नंबरिंग बतानी है किस साइड से होगी। तो यहाँ पे तो सिंपल है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस साइड से होगी। अगर हम लेफ्ट साइड से देते तो नंबरिंग ज़्यादा आती। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ पे भी इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7। चलो, पहले दो क्वेश्चन तो ईजी थे, सभी स्टूडेंट्स ने कर दिए होंगे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, जो तीन नंबर एग्जाम्पल है, अगर मैं दोनों साइड से नंबरिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। तो देखो, ये मेरे पास दो सेम कंपाउंड्स हैं। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं इस साइड से करता हूँ नंबरिंग, पहले 1 2 3 4 5 6 7। मेन कार्बन चेन में कितने आए? 7 कार्बन एटम आए और 3 ब्रांच आई। ठीक है, 2 पे ब्रांच है, 3 पे ब्रांच है एंड 6 पे ब्रांच है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 3 ब्रांच आई। एक 2 पे आई, एक 5 पे आई और एक 6 पे आई। ठीक है, यहाँ पे भी कितनी ब्रांच आई? 3 ब्रांच आई। बट इनमें से कौन सी नेमिंग प्रेफर होगी? देखो, फर्स्ट लोकेंट, ठीक है, फर्स्ट लोकेंट क्या है? 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे भी 2 पे मिथाइल है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट लोकेंट भी क्या हो गया? सेम हो गया। इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम, इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम, देन गो फॉर लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल। अगर पहला लोकेंट भी सेम हो गया तो हमने लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग आना है। यहाँ पे नंबरिंग क्या फॉलो हो रही है? ठीक है, पहली ब्रांच 2 पे, फिर 3 पे और यहाँ पे 6 पे। तो यहाँ पे 2 3 6 प्रेफर हो रही है। और यहाँ पे 2 पे है ब्रांचिंग, 5 पे है ब्रांचिंग और 6 पे है ब्रांचिंग। तो लोएस्ट नंबर किस में बन रहा है? लोएस्ट सम रूल किस में बन रहा है? तो यहाँ पे 3 2 5 और 6 11 नंबर बन रहे हैं। यहाँ पे 5 2 7 और 6 13 बन रहे हैं। तो जिसमें लोएस्ट सम आ रहा है वो हमारी क्या होगी? प्रेफर्ड ब्रांचिंग होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? तो इसके नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ये वीडियो को पॉज करके नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। कि नीचे वाले कंपाउंड की हमने क्या करनी है? नेमिंग करनी है।
तो दो वेज है हमारे पास। अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, या दूसरा मैं इधर से कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7। चलो हमने दोनों से किया, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमारे पास 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल आ रहा है। मतलब फर्स्ट लोकेंट की पोजीशन दोनों तरफ, यहाँ से कितना आ रहा है 3 नंबर पे फर्स्ट लोकेंट आ रहा है, यहाँ पे भी 3 पे आ रहा है। दूसरा लोकेंट यहाँ पे 5 नंबर पे आ रहा है, इधर पे भी 5 नंबर पे आ रहा है। अब हम कौन सी जो नंबरिंग है उसको प्रेफर करेंगे, अब हम कौन सी नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, आप लोग सोच सकते हो क्या। देखो यहाँ पे 3 पे मिथाइल है जो पहली वाली है, और 5 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। नंबरिंग वाइज तो दोनों सेम है, पहला 3 पे दूसरा 5 पे। यहाँ पे भी देखो 3 पे इथाइल आ रहा है और यहाँ पे 5 पे मिथाइल आ रहा है। मतलब नंबरिंग वाइज देखेंगे तो दोनों में सेम आ रही है नंबरिंग, बट जब भी हमारे पास पहला लोकेंट फर्स्ट लोकेंट की पोजीशन भी सेम आ जाए, लोएस्ट सम रूल भी यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, लोएस्ट सम रूल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो ब्रांचेस थी उनका नंबर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बिकॉज उनका सम इक्वल हो रहा है। तो इनमें से कौन सी प्रेफर होगी, तो जिसमें लोएस्ट सम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 3 पे इथाइल को मिल रहा है और यहाँ पे 3 पे मिथाइल को मिल रहा है। तो जिसमें 3 में इथाइल को मिल रहा है वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला नेमिंग करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर वाले सारे रूल सेम हो जाएं तो हम क्या जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास लोएस्ट सम रूल भी सेम आ जाए तो हम किसको फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो मोटा मोटा अगर बताऊं मैं मेरी बेसिकली, तो सबसे पहले हमने देखना होता है फर्स्ट लोकेंट। ये सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है, फर्स्ट लोकेंट। ये जो पहला हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर फर्स्ट लोकेंट सेम है तो हमने जाना है किस पे ऊपर, लोएस्ट सम रूल के ऊपर, लोएस्ट सम रूल के ऊपर। अगर लोएस्ट सम रूल भी हमारे पास सेम आ रहा है तो हमने फिर जाना है किसके ऊपर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर। फिर किसके ऊपर जाना है हमने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या था, रूल्स थे। आई होप आपको नंबरिंग करनी आई होगी। ठीक है, अगर हमें नंबरिंग करनी आएगी तभी हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब एल्केन्स के बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन से हमारी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो हमको ये वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, उससे पहले आपको थोड़ा बहुत एक दो बेसिक्स और बताता हूँ। जब भी हम ना ब्रांचिंग देते हैं, जैसे 2 मिथाइल देते हैं, ठीक है, इसका क्या फंडा होता है, जैसे हमारे पास CH3 होता है, ठीक है, CH3 एज ब्रांच है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिथाइल ब्रांच है तो हम यूज़ करते हैं मिथाइल, आइल यूज़ करते हैं, मीथेन होता है ना उसके एंड पे आई लगा देते हैं। तो अगर CH3 CH2 होगा इस तरह से, तो इसको हम बोल देंगे इथाइल। सिमिलरली प्रोपाइल, ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करता है तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इधर से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, पहले आपने वीडियो को पॉज करना है, इन 5 में से जितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं आपने खुद ट्राई करने हैं, फिर स्टार्ट करनी है वीडियो। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकेंड कंपाउंड क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सीन। ठीक है, थर्ड कंपाउंड देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अगर हम लेफ्ट से करते तब भी सेम नंबरिंग आती, बिकॉज सिमेट्रिकल है बिल्कुल। तो यहाँ पे नेमिंग हो जाएगा 2 पे मिथाइल 5 पे मिथाइल, 2,5। ठीक है, नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा डालते हैं। डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं तो हम यूज़ करेंगे डाई मिथाइल। ये जब भी हमारे पास क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तब हम डाई ट्राई, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट ट्राई यूज़ करते, 2 हैं तो डाई यूज़ करेंगे सेम टाइप के। 2,5 डाई मिथाइल और 6 कार्बन मेन चेन में 2 यूज़ करेंगे हम हेक्सेन। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके नोमेनक्लेचर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3। अगर हम इधर से करेंगे 2 पे ब्रांच आ रहा है तो करेक्ट नेमिंग कौन सी होगी, जो हम राइट से करेंगे। करेक्ट नेमिंग कौन सी होगी, जो हम राइट से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि इस साइड से पहले लोकेंट को क्या मिल रहा है, मिनिमम नंबर मिल रहा है। बट अब देखो 2 पे मिथाइल है 4 पे इथाइल है, अब पहले कौन सा लिखेंगे, अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आता है या मिथाइल आता है, पहले इथाइल आता है अल्फाबेटिकली। तो नेम लिखते वक्त, ठीक है, नॉमेनक्लेचर करते वक्त हम जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 इथाइल
ठीक है, 4 पे क्या आएगा, इथाइल आएगा, 2 पे मिथाइल आएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है, जब भी हमने नॉमेनक्लेचर करना है सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखना है। नंबरिंग वाइज कुछ भी हो सकता है, नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसका नेमिंग हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल 6 कार्बन है, तो एंड पे यूज़ कर देंगे हम हेक्सेन यूज़ कर देंगे। क्लियर है आपको ये बात? आई होप आप लोग के पहले 3 क्वेश्चन तो सही हुए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, देखो किस किस का सही आ रहा है। तो नेमिंग तो क्लियरली दिख रहा है, इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 पे इथाइल है, इथाइल को पहले लिखेंगे, ये 4 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर डाई मिथाइल में तो डी आ रहा है, डी को कोई लेना नहीं, सब्स्टिट्यूएंट क्या मिथाइल है ना, सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल है ना, तो मिथाइल से मतलब है, डाई ट्राई से कोई मतलब नहीं होता। तो बेसिकली अगर स्टूडेंट सोचेंगे सर डाई पहले आ रहा है, ठीक है, डी पहले आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखना है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल्स हैं, तो इथाइल पहले आ रहा है इसलिए इथाइल लिखेंगे। तो 4 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। तो मैंने हर टाइप के डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल लेके आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ एल्केन्स का नोमेनक्लेचर सीखा है। एल्केन्स मतलब सभी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन सही से कर लिए तो एल्केन्स का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे। अब देखो इसमें एक और केस कराता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला केस है वो, ठीक, किसी किसी बुक में मेंशन होता है वो। तो जब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है। जैसे पहले एग्जांपल है मेरे पास ये वाला, ठीक है, ये एग्जांपल, ठीक है, बी एग्जांपल, और एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तीनों से आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस समझ आ जाएगा। पहली बात, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है। देखो अभी तक जो हमने सब्स्टिट्यूएंट पढ़े, यहाँ पे मिथाइल होता था, इथाइल होता था, तो हम इजी नेमिंग कर देते हैं। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका अपने आप में एक अलग नाम होगा। जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसका अपने आप में क्या होगा, एक अलग नेम होगा, इसलिए इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में कैसे नेमिंग करेंगे वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले तो नंबरिंग कर लो, इधर से भी कर लो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले अगर हमारे पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होता था इथाइल या मिथाइल तो हम लिखते थे 4 इथाइल हेप्टेन, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का अपने आप में क्या होगा, नेम होगा। तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उस केस में हम बाई ट्राई नहीं यूज़ करते, सॉरी बाई ट्राई या डाई ट्राई इस तरह से यूज़ नहीं करते, ट्राई मिथाइल इसमें हम यूज़ करते हैं बिस ट्रिस, इस तरह से यूज़ करेंगे जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होंगे। यहाँ पे देखो 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे बिस, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा हूँ, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस, ठीक है, इस तरह से हमारे पास चलता रहेगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। जैसे देखो अब हमारे पास 4 पे क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, पहले इसका इंडिविजुअल नेम कर लो, ठीक है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका इंडिविजुअल नेम कर लो। इसका इंडिविजुअल नेम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है 1 2, ये मेन चेन हो जाएगी, और 1 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोल देंगे, 1 मिथाइल इथाइल। तो 4 पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 4। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम डालेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और फाइनली 7 कार्बन है तो हम यूज़ कर लेंगे हेप्टेन। तो इस तरह से हम करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पे 2 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनका इंडिविजुअली नेम करेंगे, क्या आएगा, सेम आएगा, 1 2 2 मेन कार्बन में आएंगे, 1 पे मिथाइल इथाइल, तो इसको हम यूज़ करेंगे 1 मिथाइल इथाइल। बट यहाँ पे 2 हैं,
तो हम यूज़ करेंगे, पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 नंबर एंड 5 नंबर पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। तो पहले लिखेंगे हम 4,5। पहले हम यूज़ करते थे डाई, ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते थे, बट अब यूज़ करेंगे हम बिस। थे बिस 1 मिथाइल इथाइल और फाइनली 9 कार्बन है तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम नोनेन। 9 कार्बन है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नोनेन। अगर आपको पहले दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नोमेनक्लेचर कर लो पहले से। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका नोमेनक्लेचर कर लो। देखो 1 2 3, ये 1 पे मिथाइल आ रहा है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो इसका नेमिंग कर लो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया होगा आई होप आपने, ये फिर देख रहे होंगे। तो 4,5 पे हमारे पास बिस, नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 मिथाइल प्रोपाइल और 9 कार्बन है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नोनेन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा इन कंपाउंड्स का। ये थोड़े डिफिकल्ट कैटेगरीज के थे, ऑल्दो किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है बिकॉज नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में मेंशन है। ये नोमेनक्लेचर तो काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट होता है, कितना भी डिफिकल्ट नोमेनक्लेचर पढ़ सकते हैं, बट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का केस भी क्लियर हो चुका होगा। तो अभी तक हमने एल्केन्स की नेमिंग कंप्लीट कर ली है। अगर एल्केन्स की नेमिंग कंप्लीट होगी तो एल्केन्स की बिल्कुल सिमिलर वे में हम डिस्कस करते हैं। तो एल्केन्स की यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो एल्केन्स के केस में एंड पे हम यूज़ करेंगे क्या, इन। ठीक है, एंड पे हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। पहली बात, डबल बॉन्ड को हमने मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। एल्केन्स के केस में डबल बॉन्ड को हमने क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है। डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर। अगर हमारे पास अकेला एल्कीन है, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, ये पहला रूल, डबल बॉन्ड गेट शुड गेट मिनिमम नंबर, ठीक है, व्हेन ओनली एल्कीन इज प्रेजेंट। ये चेन सिलेक्शन कैसे करना अब, ठीक, वहाँ पे तो हम मैक्सिमम कार्बन एटम्स देखते थे, यहाँ पे भी मैक्सिमम कार्बन तो देखने हैं, बट उस चेन के अंदर मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स को हमने क्या करना है, कवर करना है, मतलब मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स वाली चेन करनी है। जैसे सपोज करो एक कार्बन चेन में 7 कार्बन आ रहे हैं बट एक डबल बॉन्ड आ रहा है, और दूसरी चेन में 5 कार्बन ही आ रहे हैं बट उसमें सारे डबल बॉन्ड्स कवर हो रहे हैं। तो जिसमें डबल बॉन्ड कवर होंगे वही चेन हमने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 वेज हो सकते हैं, ठीक है, 2 वेज हो सकते हैं नोमेनक्लेचर करने के। ये दोनों मैं समझाता हूँ। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें हमने मैक्सिमम कार्बन, मतलब कार्बन चेन में क्या ले लिए, मैक्सिमम एटम्स ले लिए, मैक्सिमम कार्बन एटम्स ले लिए। तो यहाँ पे सेकंड वे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने, और एक नंबर मिस कर गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास मेन चेन के अंदर आए तो 7 कार्बन है बट दोनों डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई हो गए, तो इसका करेक्ट नेमिंग जो होता है ये वाला होता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम कार्बन एटम्स हुई, एल्कीन्स के केस में हमने क्या करने होते हैं, मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स को चेन के अंदर लेना होता है। तो चेन सिलेक्शन में क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम डबल बॉन्ड शुड बी द पार्ट ऑफ मेन चेन। चलो ये भी हमें क्लियर हो चुका है। अब इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहाँ से हमारी क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, अब इसका नेमिंग अगर हम करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है तो इधर से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन है तो हम यूज़ करते हैं हेप्ट, 7 कार्बन है तो यूज़ करेंगे हम हेप्ट। अब एल्कीन में 2 नंबर पे भी एल्कीन है, 3 नंबर पे भी एल्कीन है, जो मिनिमम नंबर होता है वो देना होता है, तो हेप्ट 2 इन, नेम क्या हो जाएगा इसका, हेप्ट 2 इन। 2 क्या बता रहा है कि 2 नंबर पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। हेप्ट किसको बता रहा है, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। क्लियर है आपको, जिन स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
ठीक है। अगर हमें ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे, ठीक, पहले एक छोटा सा मैं आपको रूल बता दूं। जब भी हम डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आता है, जैसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग होगा भाई, क्योंकि इस साइड से डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 3 पे क्या है, ब्रांच है। सबसे पहले तो हम ब्रांच की लिख देंगे 3 मिथाइल। ये 3 पे क्या है, मिथाइल है। सबसे पहले ब्रांच का नेमिंग कर दिया। अब मैक्सिमम कार्बन एटम कितने हैं, 7 हैं, तो हम यूज़ करेंगे हेप्ट। डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पे है, 1,5 पे, ठीक है, 1,5। अब 2 डबल बॉन्ड है तो हम यूज़ करेंगे डाई इन। 2 डबल बॉन्ड है, डाई इन। और ये वाला ऑप्शन आपको पेपर में होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट इसमें छोटी सी गड़बड़ है। इसमें छोटी सी गड़बड़ क्या है कि हमने जब भी हमारे पास डाई इन आ जाए, ट्राई इन आ जाए, या सोन कोई भी आ जाए, मतलब एक से ज़्यादा एल्कीन आ जाए, एक से ज़्यादा एल्कीन्स आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड आ जाए, तो उस केस में जो वर्ड रूट होता है उसके एंड पे हम लगा देते हैं ए। उसके एंड, वर्ड रूट के एंड पे क्या लगा देते हैं, ए लगाते हैं। जैसे हेप्ट है तो हेप्ट के साथ क्या लगा देंगे, हेप्टा लगा देंगे। कब लगाएंगे, जब हमारे पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, उस केस में, ठीक है। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तब हम कौन सा वर्ड लगा देते हैं, हेप्टा लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। तो इसका करेक्ट नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टा 1,5 डाईन, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आपने रूल पढ़ लिया है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये रूल क्वेश्चन क्लियर हो गए, उनको मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आपने वो ट्राई करने हैं। तो आप लोग को ये वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन हैं। अगर आप 5 में से 4 क्वेश्चन भी सही करते हो तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ चेक करूँगा आपकी। ये नेमिंग तो किस तरफ से भी कर लो, दोनों तरफ सेम आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये चाहे आपने उस साइड से कर ली तो नेमिंग तो सेम ही आ रही है, वो हमें क्लियर है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हम यूज़ करेंगे हेप्ट। अब कितने कितने पे डबल बॉन्ड है, कितने कितने पे डबल बॉन्ड है, 1 पे डबल बॉन्ड है और 7 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,7 डाई इन, ये हो जाएगा नेमिंग। जिन स्टूडेंट्स ने ये ऑप्शन किया है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने ए भी लगाना था, क्योंकि यहाँ पे डाई इन आ गया तो यहाँ पे हम हेप्टा यूज़ करेंगे। क्लियर है आपको ये बात। तो हेप्टा कब यूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इस तरफ से नेमिंग होगी, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंटा आ जाएगा। पेंटा 1,5 डाई इन, पेंटा 1,5 डाई इन, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स का ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर में गड़बड़ कर गया, ये 1,6 आना था, ये 1,6, ये 1,6 डाई इन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर इस साइड से मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले डबल बॉन्ड को, ठीक है, सबसे पहले डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इस केस में देखो 7 कार्बन है, हेप्टा यूज़ करेंगे। 7 कार्बन है तो हेप्टा यूज़ कर लेंगे। 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,3,5 ट्राई इन। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन, ठीक है। सभी स्टूडेंट का सही होगा। अब इस केस में देखो नंबरिंग इस साइड से कर लो चाहे ऊपर से कर लो, 1 2 3, इस तरफ नहीं जाएंगे अब 4 5, क्योंकि सारे डबल बॉन्ड हमारे पास मेन चेन के अंदर कवर होने चाहिए। अब 3 पे कौन सी ब्रांच अटैच है, 1 2 3, 3 नंबर की कार्बन मतलब प्रोपाइल ग्रुप पर अटैच है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट का नाम कर देंगे 3 प्रोपाइल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्रोपाइल। फिर क्या आएगा हमारे पास, 5 कार्बन है तो पेंटा यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 हैं। पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 प्रोपाइल पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है। सभी स्टूडेंट को ये वाला नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। अब देखो इसमें 2 वेज है हमारे पास नंबरिंग करने के, मैं समझाता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। जिसने ये वाला क्वेश्चन कर दिया मतलब उसको पिछले वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। जिसने ये क्वेश्चन कर दिया उसको पिछले वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। नंबरिंग करने के 2 वेज हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, या दूसरा वे कौन सा है, 1 2 3 4 5 और 6। अब दोनों में 3 पे पहली ब्रांच आ रही है, ठीक है। डबल बॉन्ड को भी सेम नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 1 और 5 मिल रहा है, यहाँ पे 1 और 5 मिल रहा है।
और यहाँ पे 3 पे मिथाइलर है, यहाँ पे 3 पे इथाइलर है। सब्स्टिट्यूएंट सब सेम है, बट यहाँ पे 3 पे इथाइलर है, यहाँ पे 3 पे मिथाइलर है। तो अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग कौन सी नंबरिंग सही हो जाएगी? ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी हमारी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना था? नेमिंग करनी थी। तो सबसे पहले 3 पे क्या आ रहा है? इथाइलर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इथाइल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, हेक्सा। 1,5 डाई ई। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का ये वाला नेमिंग आया है डेफिनेटली उनको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं और वो अब किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट मैंने गड़बड़ कर गया, मिथाइल को तो लिखना भूल ही गया। 3 इथाइल 4 पे मिथाइल, 3 इथाइल 4 पे मिथाइल, हेक्सा 1,5 डाई ई। ठीक है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का हमारे पास नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब देखो हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस सिमिलर है जैसे हमने एल्कीन्स का डिस्कस किया है, बस इसके एंड पे जो सुफिक्स यूज़ करते हैं हम वो क्या होता है? आयन होता है। ठीक है, एंड पे हम क्या यूज़ कर देंगे? आयन। जैसे पहला कंपाउंड है 1 2 3 4, ये 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। ठीक, 1 आयन। ठीक, कभी कभी आपको सिंपली इसको ब्यूटाइन लिख सकते हैं हम, ब्यूट आयन। ठीक है ना, बिकॉज 1 को मेंशन करो या ना करो एक ही बात होती है। अगर मेंशन कर देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, अगर नहीं मेंशन करके तब भी कोई इशू नहीं है। क्लियर आपको? अब सेकंड में ट्रिपल बॉन्ड को इधर से मिनिमम नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नेमिंग क्या हो जाएगा? 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे पेंट, और 2 पे क्या है? आयन है, पेंट 2 आयन। क्लियर है? यहाँ पे पेंटा क्यों नहीं यूज़ किया मैंने? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट वाले केस में 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? जो भी उसका वर्ड रूट होगा उसके पीछे ए लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे हेप्ट। बट क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हम यूज़ करेंगे हेप्टा 2,4 डाई आयन। ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा हमारे पास? हेप्टा 2,4 डाई आयन। ठीक है, इसका क्या था? पेंट 2 आयन, और इसका क्या था? ब्यूट 1 आयन। क्लियर है? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलो आप लोग ट्राई करो। ठीक है ना, आप लोग को ही ट्राई करना है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नंबरिंग इस साइड से कर लो चाहे इस साइड से करो, सेम है 1 2 3। ये 4 नीचे नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड्स भी हमने क्या लेने होते हैं? मेन चेन के अंदर लेने होते हैं। अब 3 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है? 3 पे आ रहा है हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप, तो पहले हम 3 प्रोपाइल लिखेंगे। उसके बाद 5 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे पेंट, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज़ कर लेंगे पेंटा। फिर यूज़ करेंगे 1,4 डाई आयन। ठीक है ना, इसके एंड पे क्या यूज़ कर देंगे? आयन हम यूज़ कर देंगे। तो आई होप आप लोग का ये भी नॉमेनक्लेचर सही होगा। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में क्या है? मैक्सिमम डबल बॉन्ड लेने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 3 पे हमारे पास एक इथाइल की ब्रांचिंग है और 5 पे मिथाइल की ब्रांचिंग है। हम अगर दूसरी तरफ से करते तो गलत नंबरिंग आ जाती, तो ये वाली करेक्ट होगी। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 3 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है, और मेन चेन में कितने? 7 कार्बन है, तो हम यूज़ करेंगे हेप्ट, क्योंकि 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्टा यूज़ कर लेंगे। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है एंड 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2,5 डाई आयन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, इससे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इससे डिफिकल्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलो एक आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप लोग देखते हैं कौन कौन कर पाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप मेरे को ग्रुप में भेज देना। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? ठीक है, इसको इस तरह से बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने घर से ट्राई करना है, देखते हैं आप लोग सही सॉल्व कर पाते हो या नहीं। चलो ये हमारे पास अल्काइंस का हमारे पास नॉमेनक्लेचर हो गया। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया मैं आपको रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने सारे हैं कि हम डायरेक्टली किसी का नेम याद नहीं कर सकते, तो हमने एक सिस्टमेटिक वे बना दिया जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी। ठीक है ना, उसके बाद आईयूपीएसी रूल्स में हमारे पास कुछ पैटर्न फॉलो होता है। तो ये परफिक्स सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, फिर सुफिक्स प्राइमरी एंड सुफिक्स सेकेंडरी। उसके बाद
ये हमारे पास वर्ड रूल का एक्सप्लेनेशन किया, कुछ सिंपल से क्वेश्चन किए, फिर मैंने अल्केन्स को स्टार्ट किया। ठीक है, अल्केन्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अल्केन्स के केस में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर हमने एल्कीन की नेमिंग देखी, एल्कीन के सारे रूल्स डिस्कस किए, फिर हमने अल्काइंस को डिस्कस किया। अब हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं व्हेन बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, जब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा एंड ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बतानी भूल गया मैं आपको। ठीक है, आईयूपीएसी मैंने बोल तो दिया रूल्स। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच ही होती है। तो एक हमारे पास क्या है, इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जितने भी नियम होते हैं, ये साइन कन्वेंशन होती है, वो सब आईयूपीएसी सेट करता है। ठीक है, एक संस्थान है, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं। तो वही क्या करते हैं, कन्वेंशन जो भी केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस आते हैं, ये पहले कोई और कन्वेंशन यूज़ करते थे, अब कोई और कन्वेंशन यूज़ करते हैं, सबके डिसीजन किसके पास होते हैं? आईयूपीएसी के पास होते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं व्हेन बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वर प्रेजेंट। अब मुझे बताओ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं आइन। तो इसमें दो केस बनेंगे। अगर हमारे पास एल्कीन और अल्काइन को दोनों को सेम नंबर मिल रहा है तो हम इन को पहले नंबर देंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको आपको। पहले सपोज करो मैंने सिंपल से एग्जांपल ले लिया ये वाला। चलो यहाँ पे तो हम सिंपल नंबरिंग लगाएंगे। अगर नंबरिंग लगाएंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड को इधर से नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, तो इधर से नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे। ये 5 कार्बन है तो क्या यूज़ करेंगे? पेंट यूज़ करेंगे। 5 कार्बन है, पेंट यूज़ करेंगे। अब 2 पे इन है, ठीक है, 2 पे हमारे पास इन है, सॉरी 1 पे हमारे पास इन है, पेंट 1 इन। ठीक है, उसके बाद 3 पे क्या है? आयन है। 3 पे क्या है हमारे पास? आयन है। तो ये नेम हो जाएगा। बट यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है, आपको ट्विस्ट बताता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल लिख लो। इंपॉर्टेंट रूल क्या बोलता है हमें कि जब भी हमारे पास ई के नेक्स्ट वाला लेटर ए, ई, आई, सॉरी ई तो नहीं आएगा, ई तो ए, ई, आई, ओ, यू या वाई आ जाए, ठीक है ना, मतलब दो सुफिक्स, ठीक है ना। देखो इन भी हमारे पास क्या सुफिक्स है? आइन भी सुफिक्स है। तो जब भी दो सुफिक्स हों, ठीक है, सुफिक्स 1 एंड सुफिक्स 2, दो सुफिक्स एक साथ आ जाए तो उनके पीछे ई और ए ये वाले लेटर, ठीक है, एक साथ नहीं आ सकते। ई और ए, आई, ओ, यू, वाई ये लेटर एक साथ नहीं आ सकते। मतलब यहाँ पे जो ई है हमें वो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यहाँ पे ई क्या होगा? हटाना पड़ेगा। ये छोटा सा हमारे पास क्या होता है? रूल होता है। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन 3 आयन, ठीक है ना। तो ई के पीछे कौन कौन नहीं आता? ए, आई, ओ, यू, ठीक है, वोवल्स ही हैं सारे, बस वाई नहीं है। ये वाई एक्स्ट्रा याद कर लेना आप, ठीक है ना। ए, आई, ओ, यू, वाई, ठीक है, बाकी सारे तो वोवल्स ही हैं, बस वाई हमारे पास अलग से है। क्लियर है? चलो ये चीज़ क्लियर हुई सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने ट्राई करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारे पास एल्कीन को भी एक नंबर मिल रहा है और अल्काइन को भी एक नंबर मिल रहा है। तो हम कहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे? इधर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एल्कीन को हमने प्रेफर करना है। तो यहाँ पे 3 पे क्या आ रही है? ब्रांचिंग आ रही है 1 2 3 4। तो 3 पे हमारे पास ब्यूटाइल आ रहा है। उसके बाद 5 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे पेंट। अब देखो 1 पे इन है, पेंट 1 इन, बट इन का ई हटा देंगे लास्ट वाला। और 4 पे क्या आएगा? हमारे पास आयन आएगा। ठीक है, 4 पे क्या आएगा? आयन आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 3 ब्यूटाइल पेंट 1 इन 4 आयन। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स का सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मैं सारे डिफरेंट टाइप्स के करवा रहा हूँ सो डैट आपकी हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। जैसे ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, इसका नेमिंग करेंगे तो अब स्टूडेंट्स को लगेगा हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना, हम इधर से नेमिंग कर ले, ऐसा नहीं करना। ये पहले फर्स्ट लोकेंट को तो सेम मिलना चाहिए। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों को सेम मिल रहा था, इसलिए हमने डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया। बट यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो पहले हम 1 वाली प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे नेमिंग आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस तरह से करना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा होता तो हम डबल नंबर की साइड से क्या करते, स्टार्ट करते, डबल बॉन्ड वाली साइड से स्टार्ट करते। तो इसका नेमिंग देखो क्या होगा, 8 कार्बन है तो ऑक्ट यूज करेंगे। 6 पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है, 6 इन, और 1 पे क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये नेम आया था ऑक्ट 6 इन 1 आयन, ठीक है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, फिर इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें तो हमें क्लियर लिख रहा है 1 पे ही डबल बॉन्ड है, 1 पे ही अल्काइन है, तो इस तरफ से देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के हम क्या यूज़ करेंगे, हेप्टी यूज़ करेंगे। उसके बाद 1 और 3 पे क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाई इन यूज़ करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे डाई इन ई हटा दिया मैंने, और 6 पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आयन आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो अभी तक हमने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कवर कर लिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या पड़ेगी, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो, ठीक है, रिएक्शन को सॉल्व नहीं करवाऊंगा अभी मैं, जैसे आपको बोल दिया प्रोपीन की रिएक्शन करवाई हमने, प्रोपीन की रिएक्शन करवाई HBr के साथ, तो अगर हमें प्रोपीन ही बनाना होगा कि ये प्रोपीन है, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्डेड CH2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपीन हो जाएगा। तो हमें नेम से स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूटीन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बोल दिया, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, 4 कार्बन है, ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटीन है मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और 2 पे मिथाइल, ठीक है, 2 पे मिथाइल आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह से हम इजीली बना सकते हैं। जैसे हम कोई और स्ट्रक्चर बना के देखें, ये कुछ भी मैं रैंडमली सोच लेता हूँ, 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, 2 पे मैं मिथाइल सोच लेता हूँ, 3 इथाइल, 2 पे मैं मिथाइल सोच लेता हूँ, और मैं यूज़ कर देता हूँ, सपोज करो मैंने हेक्सीन यूज़ कर लिया। ठीक है ना, तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, हेक्सीन है तो सबसे पहले 6 कार्बन बना दूँ, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सीन यूज़ कर लिया। अब 2 पे मिथाइल है, ठीक है, 2 पे मिथाइल है, पहली बात हेक्सीन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। आज तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, ये मैंने बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार नॉमेनक्लेचर पढ़ा है उनको भी आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम प्रोसीड करते हैं, कितना सिस्टमेटिक वे है। ठीक है, हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा, एक सिस्टमेटिक वे है। तो आप इस लेक्चर को प्रॉपर नोट्स बना लेना, ऑल दो स्लाइड्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट को स्लाइड चाहिए होगी तो वो नोट्स वाले सेक्शन से डाउनलोड कर सकता है। आई होप आपको पहला लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।